हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी ट्रिक है जिसको यूज़ करके आप 40 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं और अपने जॉब या काम से रिटायर हो सकते हैं, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ऐसा हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप 40 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। ये मेरे वीडियो बहुत ही दिल के करीब है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और हर एक इंसान के लिए बनी है, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और कभी मिस नहीं होगी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ हमको यही सिखाया जाता है कि अच्छे से अपनी स्कूलिंग कर लीजिए, कॉलेज कर लीजिए और जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन कर लीजिए। अगर 25 से पहले जॉब मिल गई तो ठीक, वरना लोग क्या करेंगे, ताना देना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को दिखाने के चक्कर में घर वाले आपको फोर्स करना शुरू कर देते हैं। जॉब मिल गई है तो क्या करो, होम लोन ले लो, घर खरीद लो, कार लोन ले लो, कार खरीद लो। अगर नौकरी मिलने के बाद भी अगर हमने ये नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा, कार नहीं खरीदा, तो लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं, फालतू फालतू जॉब। तो फॉल्स हमें इमेज क्रिएट करने के चक्कर में हम 9 to 5 जॉब के रेट रेस में फंस जाते हैं। फिर होता है आपके 60 से 70 साल की लाइफ 30 से 35 साल सिर्फ लोन भरने के चक्कर में डूब जाती है। लोन भरते रहिए, जिंदगी को दाव पे लगाते रहिए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोगों की भी कम्युनिटी है जो जल्द रिटायर हो जाते हैं और ऐसी कम्युनिटी को फायर कम्युनिटी यानी फाइनेंशियल डिपेंडेंस रिटायर्ड अर्ली कम्युनिटी बोलते हैं, जिसको अचीव करने के लिए वो सहारा लेते हैं एक्सट्रीम सेविंग का और 40 में रिटायर होना चाहते हैं। अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के विड्रॉल से बिताना चाहते हैं। और एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए तो उसके बाद टाइम ही टाइम है और आप चाहें तो उस टाइम को अपने पैशन, हॉबी या अपने ड्रीम अचीव करने के लिए लगा सकते हैं, या फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जिंदगी जीने के लिए, या ट्रैवल के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं आपसे जानने के लिए कि अगर आप 30 के एज पे या 40 के एज पर रिटायर होते हैं तो आप अपने टाइम के साथ क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सोच थोड़ी सी बड़ी है और बड़ी सोच वाला इंसान ही बड़ा बन पाता है। तो देखिए, अगर कोई अर्ली एज में रिटायर होना चाहता है तो वो इस फायर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है। इस मेथड के तहत सालाना खर्च का यानी एनुअल खर्च का 25 गुना बचाने का लक्ष्य रखा जाता है। इसका मतलब है अगर आपको रिटायरमेंट के पहले वर्ष में 10 लाख की जरूरत है तो आपको 25 गुना यानी 2.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बनाना होगा। यह आप कैसे कर सकते हैं, वहीं पर एक चीज़ और बता दूं, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अकाउंट ओपन करें, भाई को प्यार दें। आज आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। तो फायर स्ट्रेटजी के थ्रू अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे सिंपल जो मुझे पर्सनली लगता है, ओवरऑल समरी आपने क्या समझी, पैसे बचाने हैं, पैसे सेव करने हैं, करेक्ट है। अब अगर सोचिए हम दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं और हमारी सैलरी भी अच्छी है, तो क्या हमारे खर्चे कम होंगे? खर्चे भी दिल्ली और बॉम्बे के स्टैंडर्ड के होंगे। एग्री करते हैं? अब क्या हमारा लखनऊ जैसा शहर या हमारा पटना जैसा शहर या जो 2 टियर सिटी है और भी कई सारे, क्या वहां पर सैलरी नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अब यहां पर सोचने का दायरा क्या है? सोचने का दायरा यह है कि मैं ज़्यादा सैलरी लेके ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा हूँ, बचा क्या पा रहा हूँ? कुछ नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग जो दिल्ली बॉम्बे वाले होंगे वो तो कहेंगे नहीं सर ने ये दिल की बात कह दी, सैलरी भले मोटी हो लेकिन खर्चे भी उतने ही मोटे हैं और बच नहीं पाते। करेक्ट है, आपके पास हुनर है। अगर आप अपने स्किल के हिसाब से 2 टियर सिटी में शिफ्ट कर जाओ तो आपका क्या बचेगा? सैलरी हो सकती है कि आपको जो बॉम्बे में, दिल्ली में मिल रही थी वो ना मिले, वो थोड़ी कम मिले, लेकिन आपके खर्चे दोस्त भयंकर वाले कम हो जाएंगे, भयंकर वाले। सीधा जहां पे बॉम्बे का फ्लैट का रेंट, वहां लखनऊ का फ्लैट का रेंट, जमीन आसमान का फर्क।
जो बॉम्बे में आपके खाने पीने के एक्सपेंस, लखनऊ में खाने पीने के एक्सपेंस, जमीन आसमान का फ़र्क। जो लखनऊ में मूवी देखने जाते हो और जो मुंबई में मूवी देखने जाते हो उसके एक्सपेंस, जमीन आसमान का फ़र्क। आपके हर एक एक्सपेंस में जमीन आसमान का फ़र्क आएगा। और वो सबसे पहले सबसे ईजी तरीका है बम्पर पैसे बचाने का। और वो पैसे को बचा के क्या करना है? हमारे फ्यूचर प्लानिंग, फायर 40 का रिटायरमेंट। तो पहला तरीका तो सबसे बेस्ट ये है कि हमने खुद को शिफ्ट किया 2 टियर सिटी में, जहां से बचे बम्पर पैसे। आप में से कई लोग, जैसे कि मैंने कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं सही में बॉम्बे में रह के मेरे खर्चे हो रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुद को 2 टियर सिटी में शिफ्ट भी किया होगा इसी कारण से, और उनके पैसे बचने शुरू हो गए होंगे। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा है या नहीं। उसके बाद आता है, जब ये पहला स्टेप हम कर लेते हैं, तब अब आता है आप मंथली सैलरी से 50 to 70% सेव करिए। आई नो सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। आमतौर पर हर इंसान अपनी सैलरी का 15 से 20% सेव कर लेता है। इससे ज़्यादा की सेविंग करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम को थोड़ा बूस्ट कर लें तो ईजिली आप ये अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। आज की डेट में सैलरी बूस्ट करने का सबसे शानदार जरिया है फ्रीलांसिंग। आप जिस भी फील्ड में महारत हासिल करते हैं उस फील्ड में लोगों को फ्रीलांस सर्विस देकर अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, और वो है आप हर से 2 से 3 साल में जॉब चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा सैलरी हाइक मिलती है और ज्वाइनिंग बोनस भी मिलते हैं। ये एक और ऑप्शन है। आप अपने स्किल को और भी ज़्यादा अनदर लेवल पे ले जा सकते हैं और उसके बेसिस पर हायर पेइंग जॉब ढूंढ सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है स्पेंड वाइजली। स्पेंडिंग करते समय आपके कई बेसिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। अगर आपको गाड़ी खरीदना है, शोरूम की जगह आप यूज्ड कार खरीदें, क्योंकि अगर गाड़ी शोरूम से बाहर आती है तो उसकी वैल्यू यूं ही 30 to 40% डाउन हो जाती है। तो ऐसे आप लाखों की बचत कर सकते हैं। आज की डेट में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप ने हमारी आदत खराब कर दी है। यहाँ आप बहुत पैसे अननेसेसरी खर्च करते हो। पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे ऐप की वजह से हमें पता ही नहीं चलता हम रोज की न जाना कितनी फालतू रुपए वेस्ट कर देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सेविंग को बचा सकते हैं। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू करना। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट होगी उतने अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न आपको मिलेंगे। और जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने का एक इफेक्टिव तरीका यह है कि आप पैसों को सेविंग में डालने की बजाय उन्हें एसेट के फॉर्म में रखा जाए। जैसे स्टॉक बाय कर लिया, म्यूचुअल फंड या कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में ब्लू चिप स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं जिन पर रिस्क बहुत ही कम होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पैसों को आपके लिए काम करने पर लगा दो, उन्हें सेविंग में मत रखो, वरना आप उनकी वैल्यू खो दोगे। साथ ही कोशिश करिए ये जो पैसिव इनकम है, नए नए रास्ते डालिए। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको हर मंथ काम नहीं करना है, वो हर मंथ आता रहेगा। ये पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा होता है या उसके इक्वल हो जाता है, तो टेक्निकली आपके जो सारे खर्चे हैं ऑटोमेटिकली आपके पैसिव इनकम से निकल जाते हैं। और इन इनकम से आपको इतना फ्रीडम मिलता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं FI रेशियो से। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेशियो, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना जो पैसिव इनकम है या मंथली पैसिव इनकम है आपको मंथली एक्सपेंस से डिवाइड करना होगा। अगर इसका वैल्यू 100% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिटायरमेंट की तरफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप अपने 30 या 40 में रिटायर होने के चांसेस भी ज़्यादा रखते हैं अगर ये ऐसा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, वो ये है कि आखिर 40 की एज में रिटायरमेंट लेने के लिए कितने का कैश कॉर्पस होना चाहिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, ये हर आदमी के अलग अलग खर्चे के अकॉर्डिंग होता है, सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि मेरा मंथली खर्चा 50,000 रुपये का है, तो ईयरली बेसिस पर आपको 6 लाख चाहिए। अब जब मुझे मेरा ईयरली एक्सपेंस मिल गया है तो 4% रूल को यूज करेंगे और उस कॉर्पस को जानने के लिए जो हमें रिटायर होने के लिए चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 4% रूल क्या है। 4% रूल बेसिकली ये रूल है कि अगर आपके पास आपके ईयरली एक्सपेंस से 25 गुना ज़्यादा पैसा है तो आप रिटायर हो सकते हैं। जब जैसा कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया कि मेरे लिए जो खर्च 6 लाख का है, तो इसका मतलब है कि मुझे रिटायर होने के लिए 6 लाख गुने 25 यानी 1.5 करोड़ चाहिए।
लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि सिर्फ एक रूल जो 1999 में डेवलप किया गया था और वहाँ पर जो एजम्पशन किए गए थे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो लिविंग कंडीशन था उसको कंसिडर करके किया गया था। यूजली आपको पता है डेवलप्ड कंट्री में, इंडिया में जितना इन्फ्लेशन नहीं होता है, जो इस रूल में आप सिर्फ आइडिया लगाने के लिए करते हैं तो भैया गलत है। तो यानी इंडिया की कहानी अलग है, अमेरिका की कहानी अलग है, तो वहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रिटायरमेंट के लिए खुद की कंडीशन को कैसे जज करें। और हाँ, लास्ट नॉट लिस्ट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान के लिए सक्सेस और रिटायरमेंट के अलग अलग दायरे हैं, लेकिन अल्टीमेट सबकी पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। कभी भी प्रेजेंट में खुद को चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके रिटायरमेंट का तलाश कभी ना करें। सीखें, कमाते और आगे बढ़ते रहें, तभी हम आगे दिशा में बढ़ पाएंगे। साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तरीका। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है आपकी हेल्प के लिए। टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फायदा ले सकें। तो आपको कौन सा तरीका जो मैंने बताया पैसे बचाने का सबसे ज़्यादा पसंद आया, अपने खर्चे को कम करके उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हर एक तक शेयर कीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।